बचपन में खिलौने तो खेले ही होंगे, तो क्यों ना उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से भी खेल लें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है समझो, ध्यान से देखो। पहली बात तुम्हें शायद पता ही होगा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी मैं, जाके देख लेना। सेकंड में क्या कर रहे हैं हम ध्यान से समझा देता हूँ। हम ना बेसिकली एग्जाम्पल फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम थी उनको ही सॉल्व कर रहे हैं, तो करते हैं सेकंड वाले के सेकंड पार्ट को। कितनी बार बोलूंगा सेकंड सेकंड सेकंड, फटाफट सॉल्व करना है यार। करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज 570 एक मिनट 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मैं समझाता हूँ। हमसे क्या बोला जा रहा है, एक इंडस्ट्री है जो तुम खिलौने खेलते थे बचपन में, तुम्हारी मम्मी खिलौना बना के देती थी क्या तुमको? अबे तुम्हारी मम्मी से खाना नहीं बनता, मतलब मेरी मम्मी से तो नहीं बनता, तो खिलौना क्या खाक बनाएंगी? इसी तरीके से ना तुम्हारे पापा बनाते थे। तुम जिस दुकान से लाते थे वो खिलौना उठा के क्या खुद बनाता था वो दुकानदार? अबे नहीं, वो तो कहीं और बनते थे। अरे कहाँ बनते थे? अरे फैक्ट्री में। तो हाँ जी, वही बोला गया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे खिलौने बनते हैं, हर दिन खिलौने बनते हैं। ठीक है भाई साहब, हर दिन खिलौने बनते हैं। हर दिन एक खिलौने की कॉस्ट कितनी आती है ध्यान से देखना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की, एक टॉय की, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी आ रही है? वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर एक इंडस्ट्री में 10 खिलौने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? 10 खिलौने बन रहे हैं, तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी आती है? 55 माइनस 10, मतलब कितनी भाई साहब? रुपीज़ 45। अरे हाँ ना बोल यार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 10 खिलौने बन रहे हैं तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी होगी? 1 टॉय, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी होगी? 45 होगी। कितनी होगी भाई साहब? 45। मतलब क्या? 55 माइनस 10। अगर 20 खिलौने बन रहे हैं तो 55 में से 20 माइनस कर दो, मतलब कितनी रुपए आ रही होगी एक खिलौने की कॉस्ट? 35 रुपये आएगी। अरे हाँ ना बोल यार, हमसे ये बोला है। क्या बोला है और आगे हम बोला गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन, किसी एक दिन, जैसे साल भर में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, किसी एक दिन जितने भी खिलौने उस कंपनी में बने, जितने भी खिलौने उस फैक्ट्री में बने, उन सब की कॉस्ट 750 रुपये आई। हमसे बोला गया बताओ उस दिन कितने खिलौने बने होंगे, उस दिन कितने खिलौने बने होंगे। नहीं पता, समझाता हूँ। जो चीज़ पूछी जाती है और नहीं पता होती उसे हम मानते हैं। तो भाई साहब क्या पूछा गया है? कितने खिलौने बने होंगे, नहीं पता, तो मान लो उस दिन x खिलौने बने होंगे। अगर उस दिन x नंबर ऑफ खिलौने बने होंगे तो एक खिलौने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 55 माइनस x रुपीज़ क्या आ जाएगी भाई साहब? बेसिकली उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? एक खिलौने की कॉस्ट, उस दिन एक खिलौने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 55 माइनस x रुपीज़ आ जाएगी। क्या बात समझ आई? ये लॉजिक मैंने इसलिए ही तुम्हें समझाया था। बात क्लियर? ठीक है। तो देखो बेसिकली जो एज्यूम किया अभी तक समझाया उतना लिखते हैं, ज़रा लिखो। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, उस दिन जो नंबर ऑफ टॉयज होंगे प्रोड्यूस्ड, देखो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ये लिख लेना चाहे तो प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे मान लेते हैं x। देन उस हिसाब से देन कॉस्ट ऑफ 1 टॉय या फिर ईच टॉय, उस तो फिर कॉस्ट कितनी होगी उस हिसाब से? 55 माइनस x रुपीज़। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज़रा समझने की कोशिश ना, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से उस दिन जितने भी कॉस्ट, उस दिन जितने भी टॉय बने होंगे सबकी कॉस्ट 750 रुपये आ रही। अब छुटको सो कॉन्सेप्ट एक और समझो, ज़रा ध्यान से देखो। अगर 10 टॉय बन रहे हैं, अगर 10 टॉय बन रहे हैं और एक टॉय की कॉस्ट 10 रुपये हो तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई साहब? 100 रुपये हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार। अगर 20 टॉय बन रहे हो और एक टॉय की कॉस्ट 10 रुपये है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। अगर उस दिन 50 टॉय बन रहे हो और एक टॉय की कॉस्ट अगर 10 रुपये हो तो 500 रुपये कॉस्ट हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार। इसी तरीके से क्या बोला गया? उस दिन x नंबर ऑफ टॉय बन रहे हैं, x नंबर ऑफ टॉय बन रहे हैं और एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 750 आ रही है। कितनी आ रही है यार? 750 आ रही है। ये हमसे बोला गया है। अगर कितने टॉय बन रहे हैं? x टॉय बन रहे हो, एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस x हो, तो उस दिन टोटल कॉस्ट आ रही है 750 रुपया। अरे भाई साहब कितना रुपया? 750 रुपया।
ठीक है, अब इससे हमें मिलेगी इक्वेशन, तो सॉल्व करो। 55 इंटू एक्स हो जाएगा 55x माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 750। अरे हाँ ना बोल यार। अब क्या करोगे, 750 को इक्वल टू किस साइड लाओ, या फिर इसको इक्वल टू किस साइड ले जाओ, एक ही बात है। सबको एक साइड ले जाएंगे और जीरो एक साइड कर देंगे, ये बात पता है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को इक्वल टू किस साइड ले जाओ। ठीक है भाई साहब, तो इक्वल टू किस साइड क्या बचा रह जाएगा, जीरो। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर। 55 है, प्लस का इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस का 55 प्लस 750 जहाँ था वहीं पे है। अब जो ये इक्वेशन बननी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो फैक्टराइजेशन मेथड से, फटाफट से करो। ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को दो ऐसी टर्म से बांटेंगे कि उनका अगर सम किया जाए तो कितना मिलना चाहिए, -55। क्यों, एक्स का कोएफिशिएंट -55 है। इससे ही ये दो टर्म इससे ही मिल रही हैं, इससे ही बन कर निकल रही हैं, तो वापस से जोड़े तो वापस ए टर्म बन जाना चाहिए। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, मतलब कितना 750। कितना मिलना चाहिए यार, 750 मिलना चाहिए। अब ये नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा अच्छा लास्ट में ही रफ कर दूंगा, इकट्ठा रफ कर दूंगा, ठीक है। जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है उसका क्या किया करो, एलसीएम ले लिया करो। तो 750 का एलसीएम लोगे तो करो भाई साहब, 2 से 2 3 जा 6 बन जाएगा, 5 के साथ 15 बनाएगा। सो 2 7 होता है 14, 15 में से 14 क्या है, बचा 1 बन जाएगा, 0 के साथ बनाएगा 10। सो 10 5 हो जाता है, 2 5 होता है 10। अब 3 से करके देखो, 3 1 3, 3 2 6 बन जाएगा, 5 के साथ 15, 3 5 15। अब 5 से ही होगा, 5 2 10, 2 जाएगा, 5 के साथ 25, 5 5 25, 5 से करोगे 5 5 25, 5 से करोगे 1 टाइम में, मतलब भाई साहब क्या आ गया, ये आ गया। अब वो दो नंबर कौन से होंगे, देखो कई क्वेश्चन करा दिए तो हमें समझ आ गया होगा। बेसिकली हमें पेयर बनाना होता है, तो पहले इन 3 का पेयर बना लो, इन 2 का पेयर बना लो, शायद मिल जाए, शायद वो नंबर मिल जाए। 3 2 6 6 5 से कितना होता है 30 एंड 25, दोनों मिलकर के 750 तो बनाएंगे। क्या दोनों को प्लस माइनस करके मैं -55 कर सकता हूँ। अबे हाँ यार कर सकता हूँ। 30 में 20 जोड़ो कितना होगा 50 एंड प्लस 5 55, अब मतलब 55 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 55 चाहिए, तो बेसिकली दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो -55 हो जाएगा। माइनस एक दूसरे को मारेंगे और मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 750 आ जाएगा। मतलब वो दो नंबर कौन से होंगे, यही वो दो नंबर होंगे। क्या होंगे वो दो नंबर, यही होंगे। सो 0 बराबर एक्स स्क्वायर -25 या फिर -30x -25 x प्लस 750। अरे हाँ ना बोल यार, इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। अब फटाफट से कॉमन निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x अकेला कॉमन दिख रहा है। क्या मैं दिख रहा है, x अकेला मुझे कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचा रह जाएगा, यहाँ से गया x तो बचेगा x माइनस 30x में से x बाहर जाएगा तो बचेगा 30। जो चीज़ यहाँ पे लिखी वो यहाँ पे लिख दो, x -30। अरे हाँ ना बोल यार। अब अगर x को -25x बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -25 मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात क्लियर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस ही मिलेगा। सो 0 बराबर इसमें से उसमें से क्या कॉमन है, x -30 दोनों में कॉमन है, तो दोनों से कौन बाहर निकाल दो। बचेगा क्या, x -25 बचा रह जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। और ये किसके इक्वेट चल रहे हैं, 0 के इक्वेट चल रहे हैं, इसलिए x -30 को एक बार 0 के इक्वेट कर दो, x -25 को भी एक बार 0 के इक्वेट कर दो। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 30 और यहाँ से 25। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अब जब ये जो रफ वर्क किया है इसको कर देते हैं थोड़ा सा रफ, क्योंकि है ही इसका नाम रफ देन वर्क, रफ सो रफ द वर्क। अरे हाँ ना बोल यार। वैसे तुम ये लिख लेते ना जो ऊपर मैंने चीज़ लिखी थी, यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाता है इससे। ठीक है, चलो ठीक भाई साहब। x की वैल्यू 30 एंड x की वैल्यू 25, मतलब दो नंबर आ गए। तो क्या उस दिन इतने खिलौने बने होंगे, हाँ, या तो उस दिन 30 खिलौने बने होंगे, या तो उस दिन कितने बने होंगे खिलौने भाई साहब, 25 खिलौने बने होंगे। या तो 30 बने होंगे या तो 25 खिलौने बने होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, बस। क्या कुछ और है, कुछ नहीं है। अगर भाई साहब ये क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।